आज हम प्रायोगिक भूगोल में कथनात्मक मापनी को प्रदर्शक भिन्न में व्यक्त करेंगे। यहाँ पे आप कुछ सवाल देख रहे हो, जैसे 1 इंच बराबर 6 मील पहला है। सबसे पहले इसी को हल करते हैं। इसको प्रदर्शक भिन्न में कैसे लिखेंगे? एक इंच बराबर 6 मील। सबसे पहले तो ये जो यूनिट होती है ये सेम होनी चाहिए। जैसे ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें प्रथम माप की इकाई इंच में है। 1 इंच बराबर 6 मील। एक के ऊपर जो 2 डैश लगे उसको इंच बोलते हैं, और उसके बराबर है 6 मील। तो ये जो दूसरी माप है या यूनिट है मील, इसको सबसे पहले अपन इंच में बदलेंगे। अब मैंने कुछ समय पहले आप लोगों को PDF भी भेजा था, उसमें ये यूनिट्स आपको सब बताई थी। उसमें था 1 मील में कितने इंच होंगे। सबसे पहले तो हमें इसके लिए ये पता होना चाहिए। तो 1 मील में होते हैं इंच 63,360। ये आपको याद रखना होगा। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। 1 इंच बराबर 6 मील और इसको अपन को RF में बदलना है। तो 6 मील को अपन इंच में बदलेंगे तो 1 मील में इंच है 63,360। तो 6 मील बराबर 6 गुणा 63,360 इंच। इसको जब हम गुणा करेंगे तो 3,80,160 इंच आपका आता है। और पहले ये अपन बात कर चुके हैं कि चूँकि 1 मील बराबर 63,360 इंच होते हैं, इसलिए अपनी प्रदर्शक भिन्न RF क्या होगी? 1:3,80,160, यानी 1/3,80,160 अपनी प्रदर्शक भिन्न होगी। प्रदर्शक भिन्न का जब फार्मूला आपको ध्यान हो, मैंने बताया था पहले आपको कि मानचित्र पर दी गई इकाई का एक अंश बटे धरातल पर वास्तविक दूरी, और दोनों दूरियां एक ही इकाई में हो। तो एक ही इकाई में होने का मतलब यही है कि हमने सबसे पहले जो इंच और मील का डिफरेंस था उसको दूर किया, यानी मील को अपन ने इंच में बदला। अब इसी तरह से देखिए दूसरा जो सवाल है, इसमें दे दिया 4 इंच बराबर 1 मील। क्या है? 4 इंच बराबर 1 मील। तो वही उसी तरह से अपन को वापस से क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इंच में बदलना पड़ेगा। तो 1 मील बराबर वही इंच 63,360, इसलिए 4 इंच बराबर 63,360 इंच। चूँकि 4 इंच बराबर है 63,360 इंच। सवाल में आपको दिया है 4 इंच बराबर 1 मील। दूसरे नंबर का सवाल है, मील को हमने इंच में बदल लिया तो 4 इंच बराबर 63,360 इंच।
इसलिए 1 इंच प्रदर्शित करेगा 63,360/4 इंच। जब हम इसको गुणा भाग करके देखते हैं तो अपना आता है 15,840 इंच। इसलिए अपना RF होगा 1:15,840। फिर है नेक्स्ट अपना सवाल, 5 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। दो जो पहले सवाल किए थे इसमें अपने इंच और मील का था, यहाँ सेंटीमीटर और किलोमीटर आ गया। तो अब हमें जो इकाई ध्यान रखनी है वो किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर जो होते हैं उनके बारे में ध्यान देना है। वही बात आ गई, फर्स्ट जो यूनिट की इकाई है वो सेंटीमीटर में है और दूसरी जो है वो किलोमीटर में है। तो इसको भी हमें सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। अब वापिस अपन को वही याद ध्यान रखना पड़ेगा कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको याद रखने की हैं। 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं। ये तो आपको क्या, सबसे पहले जो अपन 1 किलोमीटर बराबर 1,00,000 सेंटीमीटर लिखे, ये तो क्या है कि दोनों जो इकाई हैं उसको सेम करना है अपन को। 5 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर है तो सबसे पहले तो हमें इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए कि क्या करना पड़ेगा। तो अब यहाँ देखिए आप, वैसे ही 5 सेंटीमीटर प्रदर्शित करते हैं। सवाल में था 5 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। हमें 1 यूनिट में बदलना है, सेंटीमीटर में बदलना है। तो 5 सेंटीमीटर प्रदर्शित करते हैं कितना? 1,00,000 सेंटीमीटर। इसलिए 1 सेंटीमीटर प्रदर्शित करेगा बराबर 1,00,000/5। गुणा भाग किया, आपका 20,000 सेंटीमीटर आ गया। इसलिए हमारी प्रदर्शक भिन्न हो गई 1:20,000, या इसको इस तरह लिख सकते हैं 1/20,000। इसी तरह से हम और दूसरे सवाल करते हैं। जैसे आपका जो नेक्स्ट है सवाल, इसी में देखिए आप, चौथा जो सवाल है 1 सेंटीमीटर बराबर 3 किलोमीटर। पहले में था 5 सेंटीमीटर बराबर, यहाँ है 1 सेंटीमीटर बराबर 3 किलोमीटर। तो वही बात आपको करनी पड़ेगी सबसे पहले तो, कि सेंटीमीटर में, किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी, धरातल पर 3 किलोमीटर की दूरी। अब इसको सेंटीमीटर बनाना है तो 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर? 1,00,000। तो बराबर 3 गुणा 1,00,000 सेंटीमीटर, तो अपने बन गए 3,00,000 सेंटीमीटर। तो एक प्रदर्शक भिन्न क्या हो गई? 1:3,00,000 या 1:3,00,000। कहने का तात्पर्य क्या है कि यहाँ पे जो भी इकाई अपन को दी गई है उसी में अपन को उसको चेंज करना है। इंच है तो मील को इंच में, सेंटीमीटर है और किलोमीटर है तो उस किलोमीटर को सेंटीमीटर में। अब देखिए आपका जो नेक्स्ट सवाल है 5वां, वो आप देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर 2 किलोमीटर 3 हेक्टोमीटर